आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी लव यू हमेशा। मैं स्टेशन पर खड़ी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। कहीं बच्चों का शोर, कहीं भीड़ का शोर, कहीं चिड़ियों के चहचहाने का शोर, अलग अलग सामान बेचने वालों का शोर। इतने सारे शोर के बीच भी मेरे मन का सन्नाटा जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतनी भीड़ में भी जैसे कोई अपना नहीं था। इतने में इस भीड़ में मुझे एक चेहरा दिखा। अभी मेरी आंखें उस भीड़ में उस चेहरे को ढूंढ ही रही थी कि मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई। मेरा ध्यान जैसे ही हटा, वो चेहरा भीड़ में कहीं खो गया। ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। मैंने अपना सामान उठाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। खिड़की के बाहर अभी भी मेरी निगाहें उसी चेहरे को ढूंढ रही थी। वो आनंद ही था ना? मन बेचैन हो उठा। फिर अपने मन को कुछ संभालते हुए मैंने अपना ध्यान आनंद की तरफ से हटाया। ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपना सामान सेट किया और बेवजह ही अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। लेकिन मन तो आनंद की तरफ खिंचा जा रहा था। क्यों आया होगा वो? शायद अपनी पत्नी को छोड़ने या लेने आया हो। मन अतीत की यादों में डूबने लगा, जब मैं और आनंद कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं और आनंद एक दूसरे को हर छोटी बड़ी बात बताते। कितने करीब थे हम लोग। मैं अक्सर लाइब्रेरी में बैठी किताबों में डूबी रहती और आनंद वहाँ बैठा मुझे निहारता रहता। तुम बोर नहीं होते आनंद? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है विधि। वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहता। मैं शर्मा के अपना हाथ छुड़ाती और हंस पड़ती। उसके फ़ोन और मैसेजेस से मेरा फ़ोन गुलजार रहता। मेरे घर पहुंचने से लेकर रात के खाने तक हर बात की उसे फिक्र रहती। वो मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये मुझसे भी ज़्यादा आनंद को पता होता। कॉलेज के लास्ट डे हम सभी फ्रेंड्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उस दिन साड़ी पहनी थी मैंने। मुझे आता देख आनंद बड़े गौर से मुझे देख रहा था कि मानस ने चहकते हुए कहा, वाह विधि, बहुत अच्छी लग रही हो। आनंद देख ना, कितनी अच्छी लग रही है ना विधि। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। मानस आनंद का चचेरा भाई था और हमारा बैचमेट भी। उस दिन आनंद की चुप्पी मुझे चौंका रही थी। पूरी पार्टी में भी वो कुछ उदास रहा। पार्टी खत्म होते होते सभी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। अब पता नहीं कौन कौन साथ रह पाएगा और कौन बिछड़ जाएगा, कुछ नहीं पता था। एक दूसरे से गले मिलकर हम सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। मैं आनंद के साथ उसकी बाइक पर घर आई थी, लेकिन बीच में ही कहीं रुककर आनंद ने कहा था, विधि, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर अचानक गिरते गिरते बची थी मैं, जैसे किसी ने मेरे दिल को बेपरवाही से मेरे शरीर से निकाल कर उछाल दिया हो और मैं उसे संभालने की कोशिश में गिर पड़ी हूँ। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। प्लीज़ अब मुझसे कांटेक्ट मत करना। देखो विधि, कॉलेज की लाइफ अलग होती है और अब हम मैच्योर हैं। बी प्रैक्टिकल विधि। इतना कहकर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। मेरे चेहरे की उदासी देखकर माँ ने कहा था, दोस्तों से बिछड़ने पर बुरा तो लगता है विधि, लेकिन ये ज़िंदगी है बेटा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना होता है। मैं कपड़े बदलकर अपने कमरे में आ गई। बहुत रोई थी उस दिन। सारी रात अपने फ़ोन की तरफ देखती रही, शायद उसका कोई मैसेज आ जाए। मिस यू विधि, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन नहीं, उसका कोई मैसेज नहीं आया। मैं MBA करने चंडीगढ़ आ गई और यहीं एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करने लगी। अच्छी खासी सैलरी थी और यहीं 32 सेक्टर में 2 BHK का फ्लैट लेकर अकेली ही रहती थी। धीरे धीरे इस अकेलेपन को ही मैंने अपना साथी बना लिया था। चंडीगढ़ पहुंचने में अभी 5 घंटे बाकी थे। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड पर चली जा रही थी। अगर आनंद इसी ट्रेन में है तो क्या मैं उससे
एक आखिरी बार मिलने का मौका भी गंवा दूंगी। मैं कुछ सोचकर उसको ढूंढने के लिए उठ गई, लेकिन शायद वो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। ये सोचकर पूरे डिब्बे का राउंड लगाकर मैं अपनी सीट की तरफ आ ही रही थी कि किसी ने मुझे पुकारा। विधि, मानस की आवाज़ थी। मैंने पलटकर देखा तो थोड़ा चौंक गई। मेरी सीट से 4 सीट छोड़कर मानस और आनंद बैठे थे। जिस आनंद को ढूंढने के लिए मैं एसी कोच के सारे डिब्बों को खंगाल चुकी थी, वो मेरे ही कोच में मुझसे 4 सीटों की दूरी पर बैठा था। मैं ठिठक गई। मानस ने मुझे बैठने का इशारा किया और अपने साथी यात्री से थोड़ा खिसकने की रिक्वेस्ट की। मैं आनंद के ठीक सामने जाकर बैठ गई। कैसे हो आनंद? और परिवार में सब कैसे हैं? मैंने औपचारिकता से पूछा। लेकिन मैं पूछना चाहती थी, उसकी पत्नी, उसका परिवार, क्या खुश है वो? क्यों इस तरह वो मेरी जिंदगी से दूर चला गया? लेकिन मैं चुप रही। उसने कहा, ठीक हूँ, और तुम? उसने एक निगाह मेरे माथे, मेरे गले और मेरे पैरों पर डाली। शायद कोई निशान उसे मिल जाए मेरी शादीशुदा होने का। फिर उसने पूछा, चंडीगढ़ किसी काम से जा रही हो या तुम्हारी ससुराल? इतना कहकर वो कुछ चुप सा हो गया। नहीं, शादी नहीं की अभी मैंने। चंडीगढ़ में जॉब करती हूँ। दिवाली की छुट्टी में घर आई थी। अच्छा, उसने जैसे कुछ तसल्ली की सांस लेते हुए कहा। आसपास के मुसाफिर हमारी बातों को सुनकर कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में चाय वाला चाय चाय की आवाज़ लगाता हुआ चढ़ा। चाय पियोगी ना विधि? तुम तो चाय की शौकीन हो। इतना कहते हुए मानस ने चाय का एक प्याला मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर आनंद को चाय पकड़ाई और खुद भी एक प्याला लेकर गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, विधि आओ, गेट तक चलें। आनंद आना यार। हम तीनों चाय का कप थामे ट्रेन के दोनों दरवाजों के बीच वाली जगह में आकर खड़े हो गए। इस बीच भी आनंद ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। काफी देर तक हम चुपचाप वहां खड़े रहे। मानस अभी आता हूँ कहकर वापस सीट पर चला गया। इतनी लंबी चुप्पी मुझे काट रही थी। क्या इन 6 सालों की दूरियों में हमारे बीच कुछ नहीं था कहने को, या इतना कुछ जो इस सफर के चंद घंटों में पूरा ही नहीं हो पाता? इस बार मैंने पहल की। तुम क्यों जा रहे हो चंडीगढ़? मैं भी जॉब करता हूँ, उसने अपने मोबाइल से आंखें हटाकर बाहर देखते हुए कहा। एक बार फिर हमारे बीच लंबी चुप्पी पसर गई। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलती चली जा रही थी। चलो सीट पर चलकर बैठते हैं, खड़े खड़े थक गई होगी, उसने कहा। हम अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। मन में फिर हजारों ज्वार भाटा उमड़ने लगे। आखिर क्यों मिली मैं आनंद से दोबारा? आखिर क्यों? मन की इस उथल पुथल के बीच कब चंडीगढ़ स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मैंने अपना सामान उतारा और स्टेशन पर खड़ी हो गई। आनंद को भी तो यहीं उतरना था ना। अभी मैं सोच ही रही थी कि आनंद और मानस मेरे सामने खड़े हो गए। तुम कहाँ रहती हो विधि? चंडीगढ़ में। चलो हमारे साथ चल पड़ो, मानस ने कहा। नहीं, मैंने कैब बुक की हुई है, मैं चली जाऊंगी। स्टेशन से निकलकर मैं कैब में बैठकर चली गई। घर पहुंचकर अपने अस्त व्यस्त मन और घर दोनों को ठीक किया। कुछ दिनों में घर ऑफिस का वो मशीनी रूटीन फिर शुरू हो गया। एक दिन शाम को कॉफ़ी पीते हुए मैं व्हाट्सएप पर कुछ आए हुए मैसेज चेक कर रही थी कि एक नाम पर आकर मेरी उंगलियां रुक गईं। माई लव, यही नाम सेव किया था ना मैंने उसका। साथ में रेड वाले 2 हार्ट के इमोजी भी लगाए थे। आज उस पर फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ, उसी पुरानी डिब्बी के साथ। हाय विधि, क्या कर रही थी? आज तुम्हें मार्केट में देखा, फिरोजी सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में स्माइली वाले 2 इमोजी भी थे। मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गईं। आनंद, उसने मुझे नोटिस किया इतने टाइम बाद। कहाँ थे तुम? मिले क्यों नहीं? मैंने मैसेज किया। अब मिल लेते हैं, उसका मैसेज था। मिस यू विधि, उसने फिर मैसेज किया। जिस मन की दीवारों पर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ की परत चढ़ा रखी थी वो अचानक पिघल गई।
मेरी आंखों के पोर भीग गए। इस एक मैसेज को पढ़ने के लिए पिछले 6 साल से मेरी आंखें तरस गई थीं। उस रात मैं आनंद के ख्यालों में खोई रही। सुबह होते ही उसका एक गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया, 2 हार्ट वाले इमोजी के साथ। मेरा चेहरा खिल गया। आज अचानक नीरस लगने वाली मेरी जिंदगी मुझे रंगीन लग रही थी। मैंने गुड मॉर्निंग के मैसेज का रिप्लाई किया। आज कहीं मिले? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम बताओ। उसने अपनी कंपनी का एड्रेस सेंड किया और दोपहर में मिलने को बुलाया। आज मैंने हाफ डे ले लिया था। कपड़ों की पूरी अलमारी को अस्त व्यस्त कर दिया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं। इतने में चंदा काम करने आ गई। मुझे इस तरह देखकर बोली, क्या दीदी, आज काम पे नहीं जाना है आपको? अभी तैयार ही नहीं हुई हो। और ये क्या दीदी, कुछ खो गया क्या? कुछ नहीं, तू जल्दी से नाश्ता बना दे, मैं अभी आती हूँ तैयार होके। मुझे हैरान नजरों से देखती हुई वो चुपचाप चली गई। मैंने चिकन की कढ़ाई वाला अपना लखनवी सूट पहना, उस पर हल्के हरे रंग का दुपट्टा, कानों में मेटल के झुमके, आंखों में काजल, बालों को खुला छोड़कर मैंने खुद को आईने में संवारा। बहुत देर तक खुद को निहारती रही। दोपहर में सीधे आनंद के ऑफिस में पहुंच गई। मुझे देखकर वो थोड़ा चौंका, फिर हाय हेलो की फॉर्मेलिटी के बाद वापस अपने काम में लग गया। ये वो आनंद नहीं था, ना वो रात वाला, ना वो सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज वाला। थोड़ी देर में मैं उसके ऑफिस से बाहर आ गई। अभी कॉरिडोर में पहुंची ही थी कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यू लुकिंग ब्यूटीफुल विधि, आनंद का मैसेज था। तुमने अभी क्यों नहीं कहा जब मैं तुम्हारे सामने थी? मैंने गुस्से वाले इमोजी के साथ पूछा। सॉरी बाबा, मिस यू ना, उसने रिप्लाई किया। मेरी आंखें भर आईं। अचानक सामने से आते मानस पर मेरी निगाह पड़ी। फोन में कुछ देखता हुआ सामने ही चला आ रहा था। मुझे देखकर चौंकता हुआ बोला, हाय विधि, तुम यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही, अपने आंसुओं को छुपाती हुई मैं कॉरिडोर के ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। अचानक मेरी निगाह वहीं नीचे खड़े मानस पर पड़ी और उसके फोन पर जाकर अटक गई। मैं चौंक गई। उसकी स्क्रीन में चमकते चैट बॉक्स में प्रोफाइल पिक्चर मेरी थी। इसका मतलब मैं इतने दिनों से जिसे आनंद समझ रही थी वो मानस था। घर आकर मैं बहुत देर तक सुन सी बैठी रही। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मैं उसी तरह घंटों सोफे पर बैठी रही। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई। शाम को चंदा जब काम करने आई तो मुझे इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी, दीदी ठीक हो आप? दरवाजा भी नहीं बंद किया आपने? ठीक नहीं थी मैं। आनंद के मैसेज लगातार मेरे फोन में आए जा रहे थे। झुमके बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हारी हंसी भी कितनी प्यारी है। बाल ऐसे ही खुले रखा करो, अच्छी लगती हो। मैंने दुपट्टा वहीं सोफे पर फेंका, झुमकों को टेबल पर फेंक दिया और अपने बिखरे बालों का एक कसा हुआ जूड़ा बना लिया। दीदी आपके लिए चाय बना दूं? चंदा ने कहा। हाँ, मैंने कहा और बार बार उन मैसेज को पढ़ती रही जिसमें उसने मुझे छोटी छोटी वो बातें याद दिलाई थी। कैसे कॉलेज में मेरी हील टूट गई थी जिससे मेरे पैर में मोच आ गई थी, या लाइब्रेरी में बुक वापस करते हुए एक बुक का लाइब्रेरी कार्ड गुम हो जाने पर लाइब्रेरियन से झगड़ने की बात, या मेरा फेवरेट दुपट्टा जब कॉलेज की रेलिंग से उलझकर फट गया था और मैं उदास हो गई थी। ऐसी न जाने कितनी बातें। क्या आनंद मेरे इतना करीब था? नहीं, शायद इतना तो नहीं। तो क्या ये मानस था? वो इतने सालों से मुझसे प्यार करता रहा और बिना किसी शर्त के, बिना ये जानने के बाद कि वो आनंद नहीं मानस है, क्या मैं इसे स्वीकार करूंगी? रात को उसका फिर मैसेज आया, गुड नाइट विधि। मैंने गुड नाइट का रिप्लाई दिया और फोन बंद करके सो गई। सुबह उठी तो फिर एक हार्ट वाले इमोजी के साथ आनंद का मैसेज था। इस बार मैंने आनंद का नाम चेंज किया और उस नंबर पर मानस का नाम सेव किया। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देकर मैंने पूछा, बहुत प्यार करते हो मुझसे? यस विधि, कोई शक है तुम्हें? लव यू ना, उसका मैसेज था। मन छटपटा गया। कैसे काटे होंगे मानस ने इतने साल। हमारे मैसेजेस का सिलसिला चलने लगा। छुट्टी का दिन था।
मैंने मानस को मैसेज किया, कभी मिलते हैं ना? उस दिन तो तुमने कुछ बात भी नहीं की। मैंने कहा, ठीक है। बस इस मैसेज के बाद 2 दिन तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। 2 दिन बाद मैंने फिर से उसे मैसेज किया, टाइम और जगह बताकर। मैं उस दिन शाम को उससे मिलने चली गई। काफ़ी देर हो गई, वो नहीं आया। मैं वहीं बैठी उसका इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद कुछ कदमों की आहट से मेरा ध्यान टूटा। मानस था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, नजरें झुकाए हुए। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें हैरानी नहीं हुई विधि? क्यों, होनी चाहिए थी क्या? तुम्हें सब पता था। मुझे माफ कर दो विधि। आनंद ने अपना नंबर बदल लिया था, उसका ये नंबर मैंने ले लिया। उस दिन जब तुम ट्रेन में मिली थी तो मैं समझ गया था कि तुम आज भी आनंद से प्यार करती हो। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता था। तुम कब से मुझे प्यार करते हो पता नहीं विधि, लेकिन जब से मैंने प्यार को जाना तब से हमेशा तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने रहा। मैं तड़प उठी। वो इतने वक्त तक मुझे चाहता रहा, मुझे बिना बताए। सॉरी विधि, उसने कहा। बट आई लव यू मानस, मैंने कहा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मानस। आज भी मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जिसने कभी कुछ पूछा नहीं, बीच रास्ते में छोड़ दिया, उससे कैसा प्यार। उसने मेरी हथेली अपने हाथों में थाम। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।